क्या आप जानते हैं कि रावण का वह कौन सा पुत्र था जिसके युद्ध कौशल को देखकर स्वयं हनुमान जी भी चकित रह गए थे। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का 47वां सर्ग हमें बताता है अक्षय कुमार और हनुमान जी के उस भीषण संघर्ष की गाथा जिसका अंत लंका के विनाश की पहली बड़ी आहट थी। जब रावण ने सुना कि हनुमान जी ने बड़े बड़े राक्षसों और जम्बूवली का वध कर दिया तो उसने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा। पिता की युद्ध लिप्सा को समझकर तपस्या से अर्जित तेज वाला अक्षय कुमार अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। वह सोने के कल्प वृक्षों से सुसज्जित और 8 घोड़ों वाले दिव्य रथ पर सवार होकर अशोक वाटिका की ओर चला। हनुमान जी जो चैत्य प्रसाद के द्वार पर विराजमान थे, उन्होंने देखा एक विशाल रथ आकाश मार्ग से गरजते हुए आ रहा है। अक्षय कुमार ने आते ही हनुमान जी पर 3 पैने बाणों से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी के मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। अक्षय कुमार ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। हनुमान जी उस समय बालक के साहस और रण कौशल को देखकर मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वह साक्षात कुमार कार्तिकेय के समान पराक्रमी लग रहा था। हनुमान जी ने सोचा, इस तेजस्वी बालक को अधिक समय दिया तो ये मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इसका प्रताप क्षण क्षण बढ़ रहा है। तब पवन पुत्र ने अपनी गर्जना से दिशाओं को गुजा दिया और आकाश में उछलकर अक्षय कुमार के रथ के सारथी और घोड़ों को अपने पैरों के प्रहार से कुचल डाला। रथ नष्ट हो गया और अक्षय कुमार हाथ में तलवार लेकर आकाश में हनुमान जी का सामना करने लगा। आकाश में दोनों के बीच अद्भुत युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने अक्षय कुमार की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और उसे चक्र की तरह बड़ी वेग से आकाश में घुमाना शुरू किया। उन्होंने उसे हजारों बार घुमाकर पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर पटक दिया। उस प्रहार से अक्षय कुमार की सारी हड्डियां टूट गईं, आंखें निकल आईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह महाबली राक्षस पुत्र रक्त से लथपथ होकर पृथ्वी पर निर्जीव पड़ गया। जब रावण के मंत्रियों ने अक्षय कुमार को मरा हुआ देखा तो वे भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। हनुमान जी ने इस प्रकार रावण के प्रिय पुत्र का वध कर पुनः उसी द्वार पर आसन जमा लिया, जैसे काल समस्त प्राणियों का अंत करने के बाद शांत खड़ा हो गया हो। इस अद्भुत पराक्रम को देखकर स्वर्ग के देवता और ऋषि भी चकित रह गए और उन्होंने हनुमान जी पर पुष्प वर्षा आरंभ कर दी।